Good morning, students. This is class 12th economics, and today we are starting the numericals of income determination and multiplier. Income determination and multiplier chapter में हम इसके theories, investment saving approach, aggregate demand and aggregate supply approach ये हम complete कर चुके हैं. आज हमने इसे कुछ न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करेंगे. तो न्यूमेरिकल्स देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको बताती हूँ मैं. दैट इज इन एन इकोनॉमी C इज इक्वल टू 500 प्लस. इन एन इकोनॉमी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके आएंगे. C मीन्स जो कंजम्पशन फंक्शन है वो है आपके पास 500 प्लस 0.75y 0.75y. और इन्वेस्टमेंट जो है आपका वो अवेलेबल है आपके पास. इन्वेस्टमेंट आपके पास अवेलेबल है 800. आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड फर्स्ट तो आपको ये फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. एट इक्विलिब्रियम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा. तो अब देखिए, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कैसे फाइंड आउट करते हैं. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे. देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था AD इज इक्वल्स टू AS. AD इज इक्वल्स टू AS हमने पढ़ा था. यहाँ पर AD इज इक्वल टू AD का मीन्स क्या होता है C प्लस I, और AS यानी एग्रीगेट सप्लाई को हम Y भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर C यानी कंजम्पशन जो है हमारे पास वो हमें गिवन नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है. तो कंजम्पशन फंक्शन जो है उसको हम लिख लेते हैं. देखिए, कंजम्पशन फंक्शन है हमारे पास क्या 500 प्लस 0.75 इज इक्वल टू Y प्लस इस इक्वेशन में रख देते हैं C प्लस I प्लस 800 इक्वल्स टू Y. फाइंड आउट कर लीजिए. Y को इस तरफ ले आते हैं 0.75 Y माइनस Y इज इक्वल टू माइनस ये जो डिजिट्स हैं इनको इस तरफ ले जाते हैं 800 माइनस 500. तो यहाँ पर आ गया 0.5Y 25Y. ये आ गया माइनस के 1300. ये माइनस के हैं, अभी मैं यूज करेंगे माइनस 1300 अपॉन में 0.25. इसको कट करेंगे अगर हम 25 5 जा 125 25 2 जा 55,200. ये इसकी इनकम होगी. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. इस तरीके से आपने इनकम फाइंड आउट कर ली. अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कंजम्पशन कितना है. तो कंजम्पशन आप निकाल लो. आपके पास जो ये Y है, इनकम तो आई गई है, कंजम्पशन आप कैसे निकाल सकते हैं. सेकंड देखिए कैसे निकालेंगे. 500 इस इक्वेशन में आपको Y की वैल्यू पुट करनी है सिंपली. 0.75Y Y इज इक्वल टू 5,200 रुपीज. C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75 इंटू 5,200. C इज इक्वल टू 500 प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो आपका आएगा 3,900. ये आ गया आपका 4,400 रुपीज कंजम्पशन. यानी आपके पास इनकम इतनी है. इनकम देख लीजिए अब, चाहे Y इज इक्वल टू C प्लस I है या नहीं है. Y इज इक्वल टू कितना है C हमारे पास, कंजम्पशन कितना है 4,400 और ये कितना है इन्वेस्टमेंट 800. तो कितना आ गया 5,200 रुपीज यानी करोड़ रुपीज जितना भी है. तो इस तरीके से आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं इसको.
ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको सेविंग फंक्शन गिवन है। सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन में आपको गिवन है -100 प्लस 0.5y और दिस इज इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज इक्वल टू, इनकम आपकी कितनी है यहाँ पे 5000। देन यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम लेवल पे, नेक्स्ट आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन करना है, नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करना है, मींस के करना है। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करें, इसमें हम सबसे पहले एस फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि सेविंग, क्योंकि इनकम तो आपको गिवन ही है। तो S इज इक्वल टू -100 प्लस 0.5y, तो S इज इक्वल टू -100 प्लस 0.5 इंटू 5000 -100 प्लस 2400 हमारी क्या आ गई, सेविंग आ गई। अब ये 2400 ये हमारी क्या है, सेविंग है। अब प्लांट सेविंग जो होती है, ये हमें पता था कि प्लांट सेविंग इज इक्वल्स टू प्लांट इन्वेस्टमेंट। तो प्लांट इन्वेस्टमेंट आप निकाल लेंगे, वही होगा। तो यानी कि ये कितनी होगी, प्लांट इन्वेस्टमेंट भी कितना हो गया 2400, यानी ये आपका आ गया 2400। अब आपको निकालना है क्या, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन देखिए क्या होगा, C इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस एस। C इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस एस। तो देखिए अगर यहाँ पर y 0 है, क्योंकि कंजम्पशन जो है ऑटोनॉमस कब होता है, जब इनकम क्या हो, 0 हो। इनकम जब 0 हो तो यहाँ पर देखिए कंजम्पशन जब 0 है तो y कितनी है, इनकम 0 और सेविंग कितनी कर रहे हैं हम, -100। तो कितना हो गया कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 आ गया। नेक्स्ट पूछा है हमसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या फिर 1/1 MPS, ये होता है। MPS आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, MPS आपको यहाँ पे गिवन है, ये देखिए ये क्या है, MPS है। और अगर ये कंजम्पशन फंक्शन होता है तो ये क्या दिया होता है आपको, MPC दिया हुआ होता है। तो MPS निकाल कर आप निकाल देंगे इसको 5200, यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी जो इनकम होगी। ठीक है, ये है हमारे सेविंग फंक्शन से इनकम और इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला। MPC MPS भी आप इजीली निकाल सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देखिए, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़। एक इकोनॉमी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 200 करोड़ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है। और टोटल इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है किससे, टोटल इनकम इंक्रीजेस बाय 1000 करोड़ रुपीज, 1000 करोड़ रुपीज। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट MPC आपको फाइंड आउट करनी है। तो MPC फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो K निकाल लेते हैं हम, डेल Y अपॉन डेल I। डेल Y आपका 1000 हो गया और ये कितना हो गया 200, 5 आ गया।
अब इसने कहा है कि हमें k का फॉर्मूला जो है क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यही होता है। तो k कितना है हमारे पास, 5 आ गया। ये तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो आ गया 1 माइनस MPC हमें नहीं पता, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर लेते हैं 5 इंटू 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो 5 माइनस 5 MPC इज इक्वल टू 1, यहाँ पर माइनस 5 MPC, इसको यहाँ ले जाइए 1 माइनस 5 MPC माइनस 4 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, MPC इज इक्वल टू 4/5 0.8, ये आ गया आपका MPC। इस तरीके से आप MPC को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखिए, अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द चेंज इन इनकम व्हेन MPC इज इक्वल टू 0.75। कैलकुलेट चेंज इन इनकम, ये आपको फाइंड आउट करना है। MPC इज इक्वल टू 0.5, MPC आपके पास है 0.5 और सॉरी MPC है 0.75 और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2000 करोड़ रुपीस। इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 2000 करोड़ रुपीस। ये आ गया हमारे पास, चेंजेस तो आ गए, लेकिन हमें किसमें चेंजेस फाइंड आउट करना है, हमें चेंज फाइंड आउट करना है किसके अंदर, इनकम के अंदर करना है। अब देखिए हमें इसमें कैसे निकालेंगे, ये जो है लेवल ऑफ इनकम में चेंजेस। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो उसमें 1/1 माइनस MPC करके आप निकाल सकते हैं, और आपके पास इन्वेस्टमेंट का चेंजेस है, MPC का चेंजेस है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। MPC से आप निकाल सकते हो क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। MPC से हम निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे, 1/1 माइनस MPC करके। और उसके बाद इसके बाद हम इस वैल्यू को, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे del y/del I वाले फॉर्मूला में, और जब उसको उसमें पुट कर देंगे तो इजीली आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन इनकम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम k निकाल लेते हैं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो k नॉट गिवन, 1/1 माइनस MPC कितना है 0.75, 1/1 में से इसको माइनस किया 0.25 बचा, क्या आया 0.25, ये हटाए यहाँ से 4 आ गया, ये आपका आंसर आ गया कितना 4। यानी आपका जो k है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है ये आ गया आपका 4। अब इसकी वैल्यू, अगर हम k की वैल्यू को यहाँ देखें तो del y/del I ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। k की वैल्यू कितनी है 4 है, del y कितना है नॉट नोन, del I कितना है 2000, del y को इससे मल्टीप्लाई किया तो del y यहाँ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये आ गया आपके पास 8000। तो आपका ये कितना आ गया 8000 आ गई आपकी
इनकम में चेंजेस, यानी कि आपकी इनकम जो है वो कितनी इंक्रीज होगी, 8,000 रुपीज इंक्रीज होगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इकोनॉमी है, in an economy investment expenditure is increased by यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 400 करोड़ रुपीस। कितना इंक्रीज हो रहा है, 400 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पर एमपीसी जो है 0.8 है आपके पास। टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल वाई, अगेन डेल वाई निकालना है और सेविंग्स कितनी होंगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, सेम फॉर्मूला से निकाल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकम मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी, यानी एमपीसी कितना है 0.8, तो 1/0.2 कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 आ गया हमारे पास ये, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपके पास आ गया है 5। के इज इक्वल टू सेम हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल आई। डेल आई आपको ऑलरेडी गिवन है, डेल वाई इज नॉट नोन। डेल आई इज इक्वल टू 400 और के इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 2000 करोड़ रुपीज आ गया इनकम आपका। इनकम आ गया हमारा 2000 करोड़ रुपीज। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेविंग्स फाइंड आउट करनी है। सेविंग्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप निकाल सकते हैं क्या, एमपीएस निकालते हैं हम। पहले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल लीजिए। पहले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए भाई, के इज इक्वल टू क्या होता है 1/MPS, ये भी होता है। तो के कितना है हमारे पास 5 है अपॉन MPS। तो MPS निकालेंगे तो क्या आएगा 5 MPS इज इक्वल टू 1 MPS इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी 0.2। एक तो इस मेथड से आप MPS निकाल सकते हो, दूसरा आप किस मेथड से निकाल सकते हो, यहाँ पर MPC आपको गिवन है। MPC हमें ये पता है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। देन आप MPC की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 0.8 प्लस MPS इज इक्वल टू 1। देन MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, तो 0.2। आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा। अब हमने MPS का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल एस अपॉन डेल वाई, मीन्स इनकम में चेंज होने पर सेविंग्स में जितना चेंज आता है वो क्या होता है MPS। तो यहाँ पे MPS तो हमें पता है, हमें सेविंग्स में कितना चेंज हो रहा है ये निकालना है, और इनकम में कितना चेंज हुआ है ये हमने निकाल लिया 2000 करोड़ रुपीस। तो डेल एस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 0.2 इंटू 2000, डेल एस इज इक्वल टू 400 करोड़। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, देखिए आपका इन्वेस्टमेंट भी जो था वो 400 करोड़ था और आपकी सेविंग्स भी जो है वो कितनी है 400 करोड़, यानी कि यहाँ पर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लान्ड सेविंग के बराबर है, इक्वल है। ये अब अच्छे से आ गया होगा आपको क्लियरिटी से समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इकोनॉमी है उसमें एवरी इंक्रीमेंट जो है वो कितना होता है, देखिए in an economy 60% of every increase in income goes to consumption।
यानी कि इनकम में कितना चेंज आ रहा है हमारे पास 60%। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 600 करोड़ और इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है 600 करोड़। Now you have to find out increase in income and increase in saving. यहाँ पर ये जो है ये 60% ये कंजम्पशन में चेंजेस है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, आपको निकालना है क्या डेल वाई कितना है। तो डेल वाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालिए एमपीसी आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल सी अपॉन डेल वाई। डेल सी कितना है, कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है 60%, वाई का हमें नहीं पता, डेल सी अपॉन डेल वाई होना चाहिए। जबकि अब ये देखिए वाई का हमें जो नहीं पता वो हम कैसे पता करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इनकम कितनी ले रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन में जो चेंज देखा जाता है वो किसके लेवल पे देखा जाता है, इनकम के लेवल पे। तो यानी यहाँ पर ये परसेंटेज में है तो ये 100 में से होगा, आई थिंक क्या पूरा श्योर है 100 में से होगा, परसेंटेज में है। तो यहाँ पर इनकम में चेंज कितना देखेंगे हम 100% चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा एमपीसी तो कितना आ गया 0.6 आ गया। 0.6 आपका जैसे ही एमपीसी आता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल लीजिए 1/1 माइनस एमपीसी 1/1 माइनस 0.6 1/1 माइनस 0.4 1/ कितना हो गया, इसमें माइनस किया तो सॉरी 0.4 आ गया यहाँ पे, तो इसको माइनस इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 0.9 इट इज 2.5। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा आ गया 2.5। अब k इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई, k इज इक्वल टू 2.5, डेल y इज नॉट नोन, डेल i इज इक्वल टू 600 करोड़। तो डेल y इज इक्वल टू कितना हुआ 2.5 से 600 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो गया आपका 1500 करोड़ रुपीस। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल ये वाला। तो इस तरीके से आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज याद रखने हैं, मेन फॉर्मूलाज तो बस यही हैं क्या कि एमपीसी का फॉर्मूला डेल वाई अपॉन डेल सी, एमपीएस का फॉर्मूला डेल वाई अपॉन डेल एस, के इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। इसी से 3-4 फॉर्मूले बन जाते हैं, सबसे अलग अलग फार्मूलाज बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम एंड एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, कल हम ये पढ़ेंगे। और जल्दी हमारी जो मे बी इन दिस मंथ वी हैव कंप्लीटेड 90% ऑफ दिस बुक, तो ये जल्दी जल्दी आप कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और मुझे सेंड कर दीजिए जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।